ये रही ट्वीट सोनू सूद का। इस तरह से चल रहा है, मतलब कि इस तरह से चल रहा है कि मनी सोनू सूद का एक ट्वीट लगातार खींचातान का और युद्ध का मैदान बन चुका है। एक तरफ लगातार हाथ बांध के खींचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैं इसका समर्थन करता हूं, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि मैं इस ट्वीट पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछूंगा। सिर्फ एक ट्वीट पे मनीष कश्यप के समर्थन में जो ट्वीट दिया है, इस पे खींचातान और जंग की मैदान बन चुका है। वैसे सोनू सूद ने बहुत लंबे समय के बाद मनीष कश्यप के लिए ट्वीट किया है। एक ट्वीट ने पूरी तरह से बवाल मचा दिया है। मतलब सोनू सूद ने जैसे ही मनीष कश्यप के समर्थन में कूदे और उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद क्या था कि दो गुटों में बंट गया। एक गुट लगातार सोनू सूद से सवाल पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे गुट लगातार काम करने लगे। दूसरी गुट लगातार उनको धन्यवाद कहती है और कहती है कि आप लड़ाई लड़िए और उनको बाहर निकालिए। इसकी बात करूंगा कि कौन कौन से गुट क्या क्या बोल रही है। और दूसरी बात करूंगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से, बिहार सरकार से क्या क्या पूछा, क्या क्या जवाब मांगा, इसके बारे में बात करूंगा इस पूरे एपिसोड में। चिपक कर देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सोनू सूद ने तो ट्वीट कभी किया ही नहीं था मनीष कश्यप के लिए, कभी बहुत मतलब ट्वीट ही नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में दो ऐसे शब्द डाल दिए जिस शब्द से पूरी तरह से बवाल मच गया। एक तरफ तो लगातार समर्थन का कारवां चल रहा है, दूसरी तरफ उनसे सवाल ही पूछना शुरू कर दिया कि आपने देशभक्त कैसे कह दिया, आपने उनको देश हित कैसे कह दिया, आपने उनको ये कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया। इस तरह के तमाम बातें शुरू हो गई है। और वो जो लिबरल पत्रकार हैं, नेता हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है मनीष ये क्या तरीका है सोनू सूद, आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह के तमाम चीज़ें कहने शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बताता हूँ। पहले ये ट्वीट आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके जवाब में एक पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उसका नाम है दिलीप मंडल। उसने बकायदा लिखा है कि सोनू सूद ने कोरोना काल में जिन लोगों की मदद की थी, उनकी टीम ने सोशल मीडिया में जिनका प्रचार किया था, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट कर दिए। कोरोना काल में ये आईडी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये मेरी 2020 की रिपोर्ट थी। बाकायदा रिसर्च करके दिलीप मंडल ने ट्वीट कर दिया। ये उन्होंने ट्वीट किया है कि देखिए ये सब चीज़ें मैंने डिलीट कर दी है। बाकायदा बहुत सारे टेंट एकदम रिसर्च किए हैं। एक और पत्रकार लिखता है कि डिलीट करोगे या अफसोस करोगे, मगर असल सवाल है कब करोगे। या तो मतलब इस चीज़ों को डिलीट कर दो, ये मेरा सवाल है कि कब डिलीट करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने जो लिखा है कि मैं मनीष कश्यप को जानता हूँ, वो हमेशा से बिहार के हित में काम करता है, देश हित के लिए लड़ा है, और ये तमाम चीज़ें कहा है। और इसी को लेकर लगातार वो सवाल पूछना शुरू कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ लगातार मनीष कश्यप को लगातार सोनू सूद को समर्थन मिल रहा है, और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें समर्थन किया, हमारे मनीष कश्यप को बचाइए। इस तरह के तमाम ट्वीट हो रहे हैं। लेकिन सवाल हो रहा है कि आप इसको ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, समर्थन मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और इस देश में है, वो लगातार अपना जमानत जेल कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थन में सोनू सूद को उतारना कि मतलब बड़ा क्राइम।
क्योंकि सोनू सूद एक छोटी मोटी बात व्यक्ति नहीं है, बड़ी हस्ती हैं। और उनका ये बातें कह देना कि जो मनीष कश्यप है ना, वो देश हित में काम करता है, वो बिहार की हित के लिए काम कर रहा है, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुछ त्रुटियां हुई है तो सबसे बड़ी बात हुई, उसने किसी ने नहीं देखा कि त्रुटियां हुई है। अगर मैं भी कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के खिलाफ बोला है, वो बिल्कुल गलत है। किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है। और इंडिविजुअल किसी आप जाति धर्म को लेकर बोलते हैं तो सभी को आप नहीं बोल सकते हैं, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं। लेकिन अगर त्रुटियां हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि उसको अकेले छोड़ देना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत है। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप के समर्थन में सोनू सूद का ट्वीट आया, उसके बाद क्या था कि सोनू सूद को लगातार यही कहा जा रहा है कि या तो डिलीट कर दो या अफसोस करोगे। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है मनीष कश्यप के लिए, बेल के लिए। उन पर सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि इनके जितने भी डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट में जो एफआईआर हो रहे हैं, अलग अलग एफआईआर हो रहे हैं, तो उसको बेहतर किया जाए कि एक जगह पे फाइल कर दिया जाए, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए और वहाँ सुनवाई किया जाए, जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मनीष कश्यप के वकील ने क्या कहा है, ये पहले बतला देता हूँ। तमिलनाडु में बिहार श्रमिक हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के नोटिस जारी करके जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी जी और संजय करोल की पीठ ने याचिका की आगे सुनवाई अब 21 अप्रैल से सूचीबद्ध की है। मनीष कश्यप की ओर से जो वकील हैं सिद्धार्थ दवे, उन्होंने बाकायदा पत्रकार अर्णव गोस्वामी के मामले में जिक्र करते हुए कहा कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग जगह पर मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। सिद्धार्थ दवे ने बिहार में यूट्यूबर के खिलाफ जो प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी बनाने की अपील की और मनीष कश्यप की तरफ से कहा गया कि मुझे तमिलनाडु लेके जाया जा रहा है जहां मुझे भाषा समझ में नहीं आती। यह आश्चर्यजनक है कि देश की प्रभुता के लिए खतरा है। वहीं पे उनके खिलाफत जो वकील थे, जो मतलब तमिलनाडु की ओर से जो वकील थे, वो है कपिल सिब्बल। ये है कपिल सिब्बल। इन्होंने कहा कि समय मांगा है और कहा है कि मनीष कश्यप की हरकत से मौतें हुई हैं और यह कोई साधारण मामला नहीं है। मनीष कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ली गई है, जिसको बोलते हैं NSA। इसी के बारे में कहा गया है कि एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो भी कुछ इधर उधर के मामले हैं उसको इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाए। यही चीज़ हुआ था अर्णव गोस्वामी के साथ। एक ही इंसिडेंट, एक ही कांड, एक ही जुर्म के लिए अलग अलग फाइलिंग की गई ताकि परेशान किया जाए। अब वैसे ही मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। तो इनके जो वकील हैं सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप सारे केसों को एक जगह कॉम्बाइन कर दें। दूसरी तरफ इन्हीं के काट करने वाले तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा वह है कहीं ना कहीं सही तरीके से की गई है, क्योंकि इनके कारण कुछ मौतें हुई हैं। इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया नज़र बना के बैठे हुए हैं। और जब से मनीष कश्यप के समर्थन में सोनू सूद का ट्वीट आया है, वो लगातार एक जंग का मैदान बन गया है कि आपने ऐसा ट्वीट कैसे कर दिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कहा है कि कुछ त्रुटियां हुई है, कुछ गलतियां हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई उस पर ये सब चीज़ें नहीं देख रहा है, सिर्फ यही देख रहा है कि देश हित आपने कैसे लिख दिया, बिहार हित कैसे लिख दिया। मैं भी कहता हूँ कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इंडिविजुअल व्यक्ति पे बोलना है बोलिए, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन किसी धर्म पे जाके बोलना, किसी जाति पे बोलना, इसकी इजाज़त कोई नहीं देता। ये मैं भी बोलता हूँ। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए
कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उपनाउट लवीस।